नमस्कार दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो देखा, हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है वो सीखेंगे। दोस्तों, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है वो हम सबसे पहले समझते हैं। हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वहां पर हमें ये बताया गया था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इट मींस दैट बिफोर और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो है वो नंबर ऑफ एटम सेम रहने चाहिए, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम दोनों सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी रिएक्शन को हम अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो सीख लिया तो समझ लो आपका केमिस्ट्री का फंडामेंटल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, तो जैसे बिल्कुल आप साइकिल चलाते हो ना, वैसे ही केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई एक साइड के ऊपर अगर ज्यादा झुक जाते हो तो आप क्या करते हो, दूसरे साइड के ऊपर जो है वो अपना वेट रख लेते हो। ऐसा ही कुछ करना है, यानी कि एक साइड के ऊपर अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, दूसरे साइड के ऊपर नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल कर दोगे। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के कुछ सिंपल तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन विद अ फॉर्मूला। सबसे पहला वे क्या है, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन विद अ फॉर्मूला। जैसे कि मुझे एक रिएक्शन को बैलेंस करना है, सोडियम को अगर वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो क्या होता है, तो आई हैव टू राइट इट्स फॉर्मूला। सोडियम को क्या लिखते हैं, Na, वाटर को H2O, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, NaOH प्लस हाइड्रोजन, दिस शुड बी द प्रोडक्ट। ये पहला रूल है, बहुत ही आसान है, आपको केमिकल फॉर्मूला उसका लिख देना है, अनबैलेंस केमिकल फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2, डू नॉट चेंज द फॉर्मूला। जो भी आपने फॉर्मूला लिखे है ना उसको चेंज नहीं करना है। जैसे हम खेलते हैं तो खेल के कुछ नियम होते हैं, वैसे यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि डू नॉट चेंज द केमिकल फॉर्मूला। गलती से भी केमिकल फॉर्मूला के अंदर छेड़छाड़ मत कर देना। नाउ थर्ड स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड। आपको क्या करना है, दोनों साइड के ऊपर नंबर ऑफ एटम जो है वो कैलकुलेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कौन कौन से हैं, यू कैन से सोडियम, ये आपके रिएक्शन का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है वो आपकी रिएक्शन का राइट हैंड साइड है। ओके, तो आप LHS और RHS दोनों के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ एटम काउंट कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो आप बता सकते हो सर सोडियम है, लिख लीजिए यहाँ पर सोडियम। ओके, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन, तो H लिख लीजिए एटम। तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन, O लिख लीजिए। अच्छा, सिमिलरली आपको राइट हैंड साइड पे आ जाना है। राइट हैंड साइड पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम, सोडियम। आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जिस ऑर्डर के अंदर आपने लेफ्ट हैंड साइड पर एटम लिखे है उसी ऑर्डर के अंदर आपको राइट हैंड साइड पर भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपने पहला सोडियम लिखा है तो यहाँ पर भी सोडियम ही आना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। ऐसे ही नंबर ऑफ एटम लिख लेना जिससे कि आपको काउंटिंग करने में आसानी होगी। तो हम लिख लेते हैं सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जितने LHS पर एटम होंगे उतने ही RHS पर तो होने ही होने हैं, इट्स क्वाइट श्योर। तो सोडियम यहाँ पर कितना है, आप बोल सकते हो सर इट्स 1। हाइड्रोजन कितना है सर, इट्स 2। ऑक्सीजन कितना है, इट्स, राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर सोडियम 1, ऑक्सीजन इट्स ऑल्सो 1, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन के सामने ही आप 1 लिखो। और हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन RHS में 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो यू हैव टू राइट इट्स 1 + 2। अब थर्ड स्टेप, स्टार्ट द बैलेंसिंग कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एंड बैलेंस अदर एलिमेंट। थर्ड स्टेप के अंदर क्या आपको याद रखना है, बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ पर आपको मैक्सिमम डिफरेंस दिख रहा है। तो मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर सर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो टोटल 3 है। एक साइड के ऊपर आपका इवन नंबर है और दूसरी साइड के ऊपर ऑड नंबर है, कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। एक काम करता हूँ मैं, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं सिंपल
यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि जो पहला हाइड्रोजन है उसके आगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मुझे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसकी इफेक्ट कहाँ पर जाएगी, हाइड्रोजन 2 हो गए, इट मीन्स यहाँ पर 4 हो गए, लेकिन इसकी इफेक्ट जाएगी सोडियम के ऊपर, यानी कि सोडियम को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे, 2, हाँ तो 2। दूसरी इफेक्ट कहाँ पर जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर भी जाएगी, तो ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर मेरे 2, 4 और 2 हो रहा है, यहाँ पर मेरा सोडियम 1 है, 2 है और 1 है, तो अभी भी नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं हुए। मैं क्या करूँगा, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन 2 है उसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन के आगे मुझे 2 लिख देना है। देखिए ये हाइड्रोजन के आगे मैंने क्या किया, ये 2 लिख दिया। अच्छा, तो इसकी इफेक्ट कहाँ पर जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर भी जाएगी, तो ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो मैंने ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2। दूसरा सोडियम के आगे क्या होगा, सोडियम को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर तो 1 ही था, तो इज इक्वल टू मुझे सोडियम के आगे भी 2 लिखना होगा, इज इक्वल। तो आपने बहुत ही आसानी से सीख लिया कि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम LHS और RHS दोनों साइड के ऊपर इक्वल हो रहे हैं। देख लेते हैं, सोडियम 2, 2, हाइड्रोजन 4, 4, ऑक्सीजन 2, 2। तो फाइनली आप ये जो रिएक्शन है वो देख सकते हैं कि बैलेंस हो चुका है। तो सिंपल 4 स्टेप्स और रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। फिर से एक बार चारों स्टेप जो है वो ध्यान से देख लेते हैं। फर्स्ट, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन विद फॉर्मूला। सेकंड, डू नॉट चेंज द फॉर्मूला। थर्ड वन, लीस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड। एंड फोर्थ वन, स्टार्ट बैलेंसिंग कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जहां पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से आपको डिफरेंस मिल रहा है वहां से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों एक चीज और याद रखना, हमेशा केमिकल रिएक्शन का जो बैलेंसिंग है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से होता है। ट्रायल एंड एरर यानी हो सकता है कि आप जो पहली बार ट्राई करो सक्सेसफुल ना हो, तो आपको क्या करना है, दूसरे एटम से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना है। देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। सबसे पहला एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट एडेड टू द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस व्हेन द लेड नाइट्रेट एडेड टू द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आने चाहिए। तो देख लेते हैं। फर्स्ट, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 ट्वाइस, उसको किस में ऐड किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड, इट मींस Ki। तो प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट होगी PbI2 प्लस KNO3। ये प्रोडक्ट होगी। कैसे प्रोडक्ट होगी, मैंने कैसे प्रोडक्ट को अज्यूम किया वो मैं आपको एक और वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग कैसे करते हैं वही देख रहे हैं इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहला अनबैलेंस इक्वेशन लिखिए। दूसरा स्टेप, स्टार्ट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ ऑफ द साइड। तो दोनों साइड के ऊपर मैं रिएक्शन के नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना शुरू कर देता हूँ। Pb है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है और आयोडीन है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है वही के वही एटम मैं राइट हैंड साइड के ऊपर भी लिखूंगा, यानी कि मुझे यहाँ पर भी Pb, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम और आयोडीन लिखने होंगे। अब एटम को कैलकुलेट करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर Pb कितने हैं आप बता सकते हो, 1। नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर ट्वाइस लगा हुआ है, यानी कि हमें क्या करना है, नाइट्रोजन कितने हुए, तो नाइट्रोजन आप देख रहे हो, नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाइड है और ऑक्सीजन जो 3 है वो भी 2 से मल्टीप्लाइड है। यानी कि आपको क्या करना होगा, नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन भी 2 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन 2। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं,
तो ऑक्सीजन जो देखा जाए वो है 3 और ब्रैकेट के बाहर है 2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। इट मीन्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यहां पर ऑक्सीजन जो है वो 6 है। पोटेशियम कितने हैं? तो पोटेशियम एक ही है और आयोडीन कितना है? वो भी एक है। सिमिलरली RHS के ऊपर आ जाते हैं। RHS में Pb 1, आयोडीन 2, पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन इट्स 1। देख लीजिए आप मैक्सिमम नंबर का डिफरेंस कहां पर है। मैक्सिमम नंबर का जो डिफरेंस है वो यहां पर 6 है और यहां पर 3 है। तो सिंपल सा लॉजिक है, मुझे ऑक्सीजन जो है वो कैसे भी करके 6 चाहिए ही चाहिए। कैसे भी करके मुझे 6 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 6। अब इसकी इफेक्ट कहां पर जाएगी? इसकी जो इफेक्ट है वो पोटेशियम के ऊपर जाएगी, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा, नाइट्रोजन के ऊपर भी इसकी इफेक्ट जाएगी, यानी नाइट्रोजन को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2। अच्छा, अभी यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गए, मेरे नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। लेकिन पोटेशियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मुझे क्या करना होगा? पोटेशियम के आगे 2 करना होगा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। लेकिन इसकी इफेक्ट आयोडीन के ऊपर भी जाएगी, यानी कि आयोडीन को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आयोडीन भी 2 हो गया। अब देख लीजिए ये 2, यहाँ पर भी आयोडीन भी 2 और पोटेशियम लेड जो है वो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। देख सकते हो आप दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम जो है वो सेम हो रहे हैं, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये भी बैलेंस हो गया है।